I, Preeti Lakhotia, Assistant Professor in Biani Group of Colleges, delivering lecture on linked list. Okay. लिंक लिस्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर है क्या? डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारा कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसे बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर पार्ट में हमारे डेटा जो होता है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। मतलब सीक्वेंशियल फॉर्म मतलब मेमोरी के ब्लॉक्स मान लीजिए ये, अगर एक डेटा 100 एड्रेस पर है तो दूसरा उसके जस्ट बाद वाले एड्रेस पर स्टोर होगा, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल फॉर्म। अगर डेटा सीक्वेंशियल फॉर्म में है तो उसे हम कहेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे आते हैं एरे, लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर आता है हमारा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, सिंपल वेरिएबल स्टोरेज, ये सारे लीनियर हैं। नाउ कम टू द नॉन लीनियर, ट्री एंड ग्राफ्स नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं। ओके, ये हो गया हमारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर क्या है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्टली हम देखते हैं वेरिएबल स्टोरेज। अगर मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैं डेटा स्टोर कर रही हूं तो उसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? नेम और इसके अंदर डेटा। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। If I declare a variable of int type a1 and assign a value to it, then ये मेमोरी में कुछ इस टाइप से दिखेगा। इस स्टोरेज का नाम होगा a1 और इसके अंदर डेटा होगा 100। वेरिएबल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ सिंगल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना हो तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया एरे। ये भी लीनियर है, तो डेटा जो स्टोर होगा वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होगा। जितने मैंने एरे की साइज ली है या जितने मुझे डेटा स्टोर करने हैं उतने डेटा मुझे सीक्वेंशियल फॉर्म में मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। डेटा m, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड सो ऑन, एड्रेस n। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंट टाइप का, उसकी लेंथ ली मैंने 10। सो मेमोरी में अगर मैं इसका स्टोरेज देखूं तो मुझे 10 ब्लॉक्स मिलेंगे सीक्वेंशियल फॉर्म में और उनका इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाउ अब इन्हें अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमें 10 ब्लॉक्स मिलते हैं। तो इनकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 एंड लास्ट इंडेक्स होगा। एरे का साइज
-1, जो कि यहाँ पे है 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9। 3 5 6 7 8 9। तो इस एरे का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में इस टाइप से होगा। ओके, क्योंकि हमारा इंट है, तो अगर इसका स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होगा 102, क्योंकि इंट हमारा 2 बाइट्स स्टोरेज में लेता है। ओके, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट आता है हमारा पॉइंटर का। अगर हमारा डेटा किसी मेमोरी पे या किसी लोकेशन पे स्टोर है, ये मेरा डेटा स्टोर है, एक वेरिएबल है। ओके, अगर मैं इसको किसी और के थ्रू पॉइंट करूं तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये पॉइंटर। अगर मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करने हैं सिक्वेंशियल फॉर्म में एक लिस्ट टाइप से, और उन्हें मैं अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करूंगी तो उसे कहा जाएगा लिंक लिस्ट। तो फाइनली हम लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट is a collection of nodes. It is a linear data structure which is collection of nodes. Each node of linked list contains 2 fields. First known as data field and the second known as reference field. And this complete block is known as node. And we say that linked list is the collection of nodes. Then if a structure is represented like this, this is known as linked list, where multiple nodes are grouped together. Node 1, node 2, node 3, and each node have 2 same fields, data field and reference field. Okay. लिंक लिस्ट 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। सेकेंड, doubly linked list, and the last one is circular linked list. जो मोस्टली यूज होती है वो होती है सिंगली लिंक लिस्ट, विच इज वेरी सिंपल। तो फर्स्टली हम कॉन्सेप्ट करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट का। हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, सिंगली लिंक लिस्ट में एक रूट वेरिएबल होता है जो कि पॉइंटर ही होता है, और वो दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है। देन उस नोड का, जिस नोड को रूट नोड पॉइंट कर रहा है, उसका रेफरेंस फील्ड दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होता है।
इसी तरीके से दूसरे नोड का रेफरेंस फील्ड नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। अगर मेरा रेफरेंस फील्ड लास्ट है, उसमें आगे कोई और नोड को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो उसमें स्टोर होता है नल। इसका मतलब है कि लिंक्ड लिस्ट का एंड हो गया है, इसके आगे और कोई नोड नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट को कैसे बनाया जाए प्रोग्राम्स के थ्रू। सबसे सिंपल वे मैं प्रोग्राम को बना रही हूं इन C++। ओके, सबसे पहले हमने हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड की। इसके लिए आपको C++ की नॉलेज होनी चाहिए। नाउ मैंने मेरा फंक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, उसका नाम लिया लिस्ट। ओके, इसमें मैं दो टाइप के वेरिएबल ले रही हूँ, इंट डेटा, जो कि एक नोड में हमारे दो फील्ड होते हैं, डेटा फील्ड और एक रेफरेंस फील्ड। तो डेटा फील्ड के लिए मैंने लिया n टाइप का डेटा, एंड रेफरेंस फील्ड जो होगा वो सेम स्ट्रक्चर टाइप का होगा। तो मैंने लिया स्ट्रक्चर नेम लिस्ट एंड रेफरेंस के लिए रेफरेंस। तो जब भी मैं इसका नोड बनाऊंगी उसमें एक होगा डेटा और एक होगा रेफरेंस। डेटा होगा जो डेटा को कंटेन करेगा एंड रेफरेंस में दूसरे नोड का एड्रेस होगा। अब मैंने स्टार्ट किया मेरा मेन फंक्शन। एक नोड बनाने के लिए, सबसे फर्स्ट नोड बनाने के लिए मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रक्चर नेम लिस्ट एंड स्टार्टिंग नोड इज रूट। एंड रेफरेंस फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, किसी और का एड्रेस रख रहे हैं, मतलब वो किस टाइप का है, पॉइंटर। एंड पॉइंटर के लिए हमें सिंपली स्टार लगाना, वेरिएबल के नाम के आगे स्टार लगाना जरूरी होता है, तो मैंने यहां लगाया स्टार। नाउ इस स्टेज पर मेरा एक सिंपल अलोकेशन हुआ मेमोरी में और उसका नाम हो गया रूट, जो कि पॉइंटर टाइप का है। अब मुझे इस रूट को, क्योंकि अगर मैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट का डायग्राम देखूं तो अगर ये रूट है तो रूट को एक नोड का अलोकेशन होता है। अगर रूट को मुझे नोड का अलोकेशन करवाना है तो मुझे मेमोरी अलोकेशन के लिए C++ में न्यू कीवर्ड यूज होता है, वो यूज लेना होगा एंड देन स्ट्रक्चर नेम। Object name equals to new and then structure name। इस सिंथेक्स के थ्रू मैं किसी भी वेरिएबल को, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को जो कि स्ट्रक्चर टाइप का है, उसको मैं एक नोड का एलोकेशन करवा सकती हूं। नाउ अब इस सेकेंड लाइन के एग्जीक्यूशन पर मेरा वेरिएबल रूट को दो ब्लॉक्स का अलोकेशन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट का नाम है डेटा और दूसरे का नाम है रेफरेंस, जो कि पॉइंटर है दोनों। ओके, अगर मुझे एक्सेस करना है डेटा को, पॉइंटर से कभी भी अगर डेटा को, सिंपल डेटा टाइप को अगर एक्सेस करना है तो हम यूज लेते हैं एरो। तो अगर मुझे रूट का डेटा एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगी रूट
एरो डेटा इक्वल्स टू 5। इस लाइन के एग्जीक्यूशन पर रूट के 2 ब्लॉक्स का एलोकेशन, फर्स्ट नेम डेटा, इस डेटा में एंट्री हो जाएगी 5 की। नाउ जो नेक्स्ट है रेफरेंस। रेफरेंस को क्या होता है, अगेन 2 ब्लॉक्स का स्टोरेज चाहिए होता है, और अगर फिर से एक रेफरेंस को एक नोड का एलोकेशन करवाना है तो मुझे फिर से वही सिंथेक्स, मेमोरी एलोकेशन वाला सिंथेक्स यूज लेना होगा। इस टाइम पे मैं एक्सेस कर रही हूं रूट के रेफरेंस को, तो रूट का रेफरेंस मेमोरी एलोकेशन करवाने के लिए सेम प्रोसीजर, न्यू एंड स्ट्रक्चर नेम, न्यू लिस्ट। इस लाइन के एग्जीक्यूशन पर रूट के पास में है 2 ब्लॉक, डेटा फील्ड एंड रेफरेंस। नाउ रेफरेंस को फिर से 2 फील्ड्स का एलोकेशन हो गया, उनके सेम नेम है डेटा एंड रेफरेंस। ओके, अगेन मुझे रूट के रेफरेंस के डेटा पे अगर कोई वैल्यू एक्सेस करनी, इंसर्ट करनी है, तो मैं यूज लूंगी रूट का रेफरेंस का डेटा इक्वल्स टू 10। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 10। और अब मैं अगर इस लिस्ट का एंड करना चाहती हूं तो रूट का रेफरेंस का रेफरेंस इक्वल्स टू नल। यहां पर /0 जो है वो नल को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने नल की जगह क्या किया, /0 इंसर्ट करवा दिया। मेरी फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो होगा लिंक लिस्ट का वो होगा कुछ इस टाइप का। इस लिंक लिस्ट में मेरे पास 2 नोड हैं, फर्स्ट नोड 1 एंड दिस इज नोड 2। अगर मैं इसके आगे और नोड करवाना चाहती हूं तो मैं और मेमोरी एलोकेशन करवा सकती हूं। रूट के रेफरेंस के रेफरेंस को मेमोरी एलोकेशन अगर मैं करवा देती हूं तो फिर से एक नया नोड का एलोकेशन इसमें हो जाएगा। ओके, ये था हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम with explanation. Now get ch and program function braces close. Thank you.